नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आज कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आ सकती है। शिक्षक अभ्यर्थियों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब से थोड़ी ही देर में शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। थोड़ा इंतजार, यानी ठीक 2 बजे से कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो रही है, जिसमें नियमावली पर मोहर लगने की संभावना है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नियमावली को सभी विभागों ने औपचारिक रूप से अपनी सहमति दे दी है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार कैबिनेट से लगने वाली मोहर का ही बाकी है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। नई नियमावली के तहत शिक्षकों के करीब 3 लाख पद भरे जाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी लंबे वक्त से बहाली की मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए लगातार आंदोलन भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब तक शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ और यह माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होने वाली है, इसमें इसी नई नियमावली पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने। वहीं बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है। अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मार दी है। डॉक्टर जावेद को यह गोली मारी गई है। गणिनाथ मंदिर के पास अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारी। बाइक पर सवार अपराधी बताए जा रहे हैं, जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर जावेद की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि तहकीकात में जुट गई है। सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? इस पूरी घटना के पीछे कोई वजह सामने आ पाई है? जी, घटना के पीछे अभी तक कोई साफ वजह खुलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले की घटना है और जो डॉक्टर है डॉक्टर जेड जावेद, वो सीतामढ़ी के परसौनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में भी पदस्थापित है और उनको गणिनाथ मंदिर जो नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर गणिनाथ मंदिर के पास से ये गुजर रहे थे अपने घर मेहसौल से, और इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है इन पर और इनके सर में गोली लगी है और गंभीर स्थिति में सीतामढ़ी शहर के एक निजी नर्सिंग होम है, वहां इलाज के लिए इनको भर्ती कराया गया है और इनकी स्थिति फिलहाल चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर केसी त्यागी के बड़े बयान से जुड़ी हुई। चिराग पासवान को ऑफर दिया गया है, महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर इस वक्त केसी त्यागी के इस बड़े बयान के तौर पर सामने आता हुआ, जिसमें जेडीयू ने चिराग पासवान को यह ऑफर दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी जिनका बयान आता है और जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर कल की है, लेकिन इफ्तार में होने वाली सियासत और कहा जाता है कि इफ्तार के तमाम तस्वीरों में जो गणित बैठाए जाते हैं, अब उन तस्वीरों के सामने होने के साथ साथ बड़ी खबर भी आती हुई जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान के जरिए, जिन्हें उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन में आए तो उनका स्वागत होगा। चिराग पासवान का हम स्वागत करेंगे। चिराग का इफ्तार में आना सुखद पल रहा। हमारे ही परिवार के सदस्य हैं चिराग पासवान। राजनीति बहुत कलही हो गई है, लिहाजा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भी राजनीति खोजी और तलाशी जाती है। पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर किसी कार्यक्रम में नीतीश जी की उपस्थिति थी, जिसमें भाजपा के भी कोई नेता रहे होंगे, उसको लेकर के क्यास लगाने शुरू कर दिए। इसी तरह से इफ्तार पार्टी में श्री चिराग पासवान का आना कोई अचंभे की बात नहीं है। जो जानकार हैं वो जानते हैं कि दिल्ली में सबसे बढ़िया और व्यवस्थित जो रोजा इफ्तार था वो रामविलास पासवान जी करते हैं। उन्हीं के सुपुत्र हैं चिराग पासवान, और अगर वो उसी कुनबे में, उसी परिवार में, जिसको आप समाजवादी परिवार कह सकते हो, जनता परिवार कह सकते हो, उसमें लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी सब इकट्ठे रहे हैं, तो ये एक सुखद क्षण हमारे जैसे लोगों के लिए भी होता है कि आपसी कटुता मतभेद भुला करके लोग ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये आपसी सामंजस्य का, तालमेल का और मिलन का एक कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। चिराग पासवान अगर आपसी तालमेल के बाद राजनीतिक तौर पर भी तालमेल करते हैं, अगर इस तरह की कुछ संभावना बनती दिखती है, तो आपको लगता है कि
जेडीयू इसके लेकर के कंफर्टेबल होगी, आप लोग सहज उनको स्वीकार कर लेंगे? देखिए, हम नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी सब एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं और 40 साल हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। रामविलास जी इस बीच में हमारे बीच में नहीं है, उनकी विरासत को चिराग पासवान जी कैरी कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो गठबंधन चल रहा बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव जी हैं और चिराग पासवान जी की उसमें अगर एंट्री होती है तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम। हालांकि एलजेपी और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि इफ्तार में हुई मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश से नीतिगत विरोध बरकरार है, लेकिन नीतीश से व्यक्तिगत संबंध चिराग पासवान के अच्छे हैं। नीतीश से मुलाकात पर इस तरीके का ऑफर दिया जाना भी जल्दबाजी जरूर नजर आता है। इफ्तार पार्टी में उनकी मुलाकात हुई, वो उनके व्यक्तिगत संबंध है, वो उनके संस्कार हैं, जिसका जिक्र उन्होंने खुद भी कल मीडिया के सवालों के सामने किया था कि ये मेरे संस्कार हैं, मेरे अभिभावक के जैसे, और इसीलिए मैंने उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके सियासी मायने न निकाले जाएं, लेकिन आज ठीक 24 घंटे बाद केसी त्यागी का बयान का सामने आ जाना, जिसके बाद अब एलजेपी और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर यह बयान आता है कि सीएम नीतीश से नीतिगत विरोध उनके बरकरार है, लेकिन ऑफर केसी त्यागी ने जरूर दे दिया चिराग पासवान को। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के जाने और जेडीयू के ऑफर पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि चिराग पासवान ने जो सीएम नीतीश के बारे में कहा वो सबके सामने है, लेकिन जो लोग आरजेडी और जेडीयू के साथ जाएंगे वो डूबेंगे। लेकिन तेजस्वी किस रूप में काम कर रहे हैं वो दिख रहा है। जो उन्होंने वादे किए वो पूरे वादे आज खत्म होने जा रहे हैं। जो इमेज उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, आज वो इमेज भी खत्म हो चुका है। अब चिराग की बात कर रहे हैं तो चिराग ने स्पष्ट किया हुआ है कि बिहार में क्या स्थिति है, और नीतीश कुमार के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन चीजों का प्रयोग किया है, वो सबके ध्यान में है। तो इसलिए अब तेजस्वी और चिराग के जाने से कोई बिहार का इक्वेशन बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। बिहार स्पष्ट रूप से है कि एनडीए होगा कि यूपीए होगा, यही विषय पे है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज इस सरकार को घेर रही है, पूरी तरह से सरकार का जो ग्राफ गिरता हुआ नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है। अब डूबती हुई नैया पर कौन कौन सवारी करने को तैयार है देखेंगे, लेकिन जो डूबती हुई नैया का सवारी करेगा वो कांग्रेस, वो राजद और वो जदयू, वो लोग भी डूबेंगे। तो सियासी कयासबाजी के बीच 5 दिन पहले का चिराग पासवान का एक बयान हम आपको सुनाते हैं। पटना में न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने बिहार शरीफ में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा था। जब मुख्यमंत्री अपने गृह जिले की ही सुरक्षा न कर पाए तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद करना बेमानी होगा। सीख ली आपने, और अब तो हद हो गई भाई कि अगर मुख्यमंत्री अपने गृह जिले तक को सुरक्षित नहीं रख सकते। नालंदा का बिहार शरीफ जिस तरीके से जला, जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद अगर अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए तो उनसे फिर प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद हम लोग कैसे रखें। और ऐसे तो घटनाएं होती रहेंगी और हर बार आप विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगाते रहेंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि विदेश में राहुल गांधी अवांछित उद्योगपतियों से मिलते हैं। गांधी परिवार का संबंध कई बड़े बड़े बिजनेसमैन से है। देश जानना चाहता है कि वो किन उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं और उनके मिलने का एजेंडा क्या होता है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबको अपनी आस्था का अधिकार है, उन्हें सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी है। ये लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोक लाज का यह भी तकाजा होता है
कि रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है, वो अवसर मिलना चाहिए। जमशेदपुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इसी मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और जमकर बवाल किया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अभय सिंह को कोर्ट ले जाया गया है। मामले में बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते नजर आए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। बता दें कि इस वक्त बिष्टुपुर थाने से अभय सिंह भाजपा के नेता को गिरफ्तार कर कोर्ट ले जाया जा रहा है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में यहां पर भाजपा जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है और कहीं न कहीं इस जो घटनाक्रम से वो पूरी तरह से नाराज भी नजर आ रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हुआ है। अभय सिंह को अभी कोर्ट ले जा रहे हैं। सारा साग बन्ना गुप्ता का चाल है और अभी जिला प्रशासन आश्वासन देती है कि नहीं पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको चालान किया गया है। ये जो है पूरे जमशेदपुर महानगर निर्णय लेगी कि कल जमशेदपुर बंद करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये एकदम सारा गलत हुआ है। बन्ना गुप्ता के इशारे पे ये सब सारा काम हुआ है। सरकार के द्वारा सह दिया जा रहा है। इस दंगा का रूप किसी न किसी प्रकार से शहर को छेड़ने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार का प्रमुख हाथ है, वो अपना जनाधिकार खो चुके हैं। साहबगंज में हुआ, फिर ये जमशेदपुर में इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। ये कल रात को दो समुदाय के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा विधि व्यवस्था को संभालने में थोड़ा फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। तो इसी क्रम में और पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों को हम गिरफ्तार किए थे। तो उन्हीं का कहना था कि ये जो अभय सिंह है इन्हीं का हाथ है, इनका ही जो भी ऐसे थोड़ा विद्रोह फैलाने में। तो उसी के क्रम में एक FIR दर्ज हुआ है, तो उसी में इनका अरेस्टिंग हुई है, तो उसी धाराओं में इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस उपद्रव में शामिल लोग रहे हैं उन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है और उन तमाम लोगों पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आगे की रणनीति क्या होती है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम में बदलाव हो रहा है, कहीं न कहीं स्थिति जो है वो अब भी तनावपूर्ण जमशेदपुर की बनी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 जमशेदपुर। तो भारी सुरक्षा के बीच हिंदू संगठन के नेता अभय सिंह को गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। तो तस्वीरें और लाल घेरे में अभय सिंह जिनकी गिरफ्तारी की गई है। आपको बताते चलें कि इस गिरफ्तारी को लेकर हालांकि जो उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से भी खूब हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि गिरफ्तारी जो है वो जानबूझकर की गई है। हालांकि इस वक्त MGM अस्पताल जब पहले अभय सिंह को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो जमशेदपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन की तरफ से हिंदू संगठन के नेता अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में बिष्टुपुर थाना परिसर में आम लोगों का विरोध जो है वो शुरू हो गया। विभिन्न हिंदू संगठन के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। अभय सिंह की गिरफ्तारी किस धारा के तहत की गई है, थाना परिसर में जुटे लोग ये जानना चाह रहे थे। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पोल्ट्री फार्म के बाहर सो रहे एक परिवार के 8 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया है। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के रुपौली वार्ड का है, जहां पर पीड़ितों ने बताया कि 10 हथियार बंद अपराधियों ने उन पर अचानक से हमला बोल दिया और धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। बताया जाता है कि जमीन विवाद में इनके ऊपर यह हमला हुआ है। इस मामले की कई बार शिकायत तक की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
घटना हुई, हम लोग 9:30 बजे सुतल रहे थे। वो आया सीधे जो है ना मारने का शुरू किया, पिस्तौल चक्कू बर्छी तरछी सब रखा रहता था, मारा। उसके बाद सबको कपार फोड़ दिया। घटना यही है। से आया दारू तारी मतलब नशाबाजी के लिए था, गाला गलौज किया। हम लोग उसको जवाब नहीं दिए। हाँ, हम लोग सोचे कोनो बात भी है ना, तो गाला गलौज कौन सी का मतलब। और इतने में वो लोग जान मारने